अस्सलाम वालेकुम जी। जलसों के अंदर बड़ी चीखें मची जाती हैं कि इमरान खान ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया पाकिस्तान की तारीख में। आज की ये वीडियो आप सबके लिए है और हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो जानी चाहिए कि एक्चुअली इमरान खान ने कितना कर्जा लिया था, उस कर्जे में से वापस कितना कर्जा किया जो इन्होंने पिछले 30 साल के अंदर लिया हुआ था, फिर उस कर्जे पे सूद कितना अदा किया और टोटल कर्जा जो पीटीआई ने लिया वो कितना था। ये वीडियो आपके लिए देखिएगा। जो टोटल कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 साल के अंदर लिया वो था $46 बिलियन, यानी कि $46 अरब। उस $46 अरब में से $27 अरब वापस किए जो दुनिया से हमने कर्जा लिया हुआ था, IMF से लिया हुआ था या दूसरी जगह से हमने जो कर्जा लिया था, $27 अरब वापस किए। और $27 अरब वापस करने के बाद हमारे पास बच गए $19 अरब। उस $19 अरब में से हमने $6.5 अरब यानी कि $6.5 अरब हमने सूद की मद में अदा किया। यानी कि जितना कर्जा लिया हुआ था उस कर्जे में से उस कर्जे पे जो सूद हमें पड़ रहा था वो $6.5 बिलियन, $6.5 अरब था, वो हमने अदा किया। तो टोटल हमारे पास बच के 12.5 यानी कि $12.5 अरब। और $12.5 अरब में से इन्होंने $7.5 अरब में से अपने रिजर्व बढ़ाए, यानी कि जो अपना खजाना वो बढ़ाया। तो टोटल हमारे पास पीछे जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं $5 बिलियन। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, देखिएगा कि $46 अरब टोटल हमने कर्जा लिया इमरान खान की हुकूमत ने, उसमें से $27 अरब वापस कर दिया गया। $27 अरब जब वापस किया तो टोटल बच गए हमारे पास $19 अरब। उस $19 अरब में से $6.5 अरब सूद की मद में अदा किया। टोटल बच गए हमारे पास $12.5 अरब। उस $12.5 अरब में से हमने $7.5 अरब अपने रिजर्व बढ़ाए। तो टोटल हमारे पास जो वापस बच गए वो बच गए $5 बिलियन। यानी कि पीटीआई ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर $5 अरब दुनिया से कर्जा लिया। अब सवाल ये बनता कि $5 अरब में पीटीआई कर क्या रही थी। उसके अंदर पीटीआई ने पाकिस्तान की तारीख में पिछले 40 साल के अंदर कोई डैम नहीं बना था, तो पीटीआई इस मुल्क के अंदर डैम बना रही थी, आपको सब्सिडी दे रही थी, एहसास प्रोग्राम चल रहा था और पाकिस्तान की आवाम को तकरीबन 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जा रहा था, जो कि उस वक्त लोगों को सही नहीं लगता था। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ जो दे रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो पिछले 30 सालों के अंदर इन्होंने जो कर्जा लिया वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन कर्जा था। और उन 30 सालों के अंदर मुल्क के अंदर कोई डैम नहीं बना, मुल्क के अंदर कोई बड़ी मोटरवे नहीं बनी, कोई मुल्क के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं बनी, कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं बने, कुछ भी नहीं बना। लेकिन वो कहां पे गया कर्जा आज तक किसी को नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब अगर ये कहते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब अगर ये कहते हैं कि हमने जो कर्जा लिया वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया, तो हमारी तरफ से ये गुजारिश है, पाकिस्तानी कौम की तरफ से ये गुजारिश है कि आप एक इंटरनेशनल कमीशन बनाएं जो पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान के अंदर आके ये तहकीक करे कि एक तरफ वो कर्जा जो इमरान खान ने लिया, दूसरी तरफ वो कर्जा जो इन्होंने 30 साल के अंदर लिया मिलके आसिफ अली जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। वो कमीशन आके पाकिस्तान के अंदर तहकीकात करे कि कर्जा तो मुल्क के अंदर आता रहा, $बिलियन मुल्क के अंदर आते रहे, लेकिन वो अवाम के ऊपर नहीं लगे, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगे। ना पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है वो ठीक हुई, ना पाकिस्तान के अंदर सेहत का निजाम ठीक हुआ, ना पाकिस्तान के अंदर तवानाई का निजाम ठीक हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो वो कर्जा कहां चला गया, वो पैसे कहां चले गए। जब तक उस कर्जे का ऑडिट नहीं होता कि इन हुकूमतों ने, चाहे वो इमरान खान है या चाहे वो इनकी हुकूमत है नवाज शरीफ की, इन्होंने वो पैसे कहां लगाए। इमरान खान की हुकूमत ने जो $46 अरब बहुत बड़ा कर्जा है, लेकिन वो उसने कहां कहां पर लगाया वो मैंने आपको बता दिया कि 46 में से $27 अरब दुनिया को वापस किए और $27 अरब पे जो सूद हमें पड़ा वो पड़ा $6.5 बिलियन, वो हमने वापस किया। और बकाया जो हमारे पास बच गए रीपेमेंट करने के बाद, यानी कि कर्जा वापस करने के बाद और सूद वापस करने के बाद, वो हमारे पास बच के $12.5 बिलियन। और उस पे हमने तकरीबन $17.5 बिलियन हमने रिजर्व बढ़ाए। तो जो टोटल हमारे पास पेमेंट बचती है वो कितनी बचती है, वो बचती है $5 बिलियन। सो पीटीआई अपने $5 बिलियन का हिसाब दे। और जो इन्होंने तकरीबन को 17-18 हजार अरब रुपया इन्होंने जो कर्जे उठाए हुए हैं ये भी अपना हिसाब दें और पाकिस्तानी कौम को बताएं कि हमसे जो टैक्स लिया जाता है वो कहां पर लगता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सलूशन, इस मसले का हल निकल सकता है कि हमारे पैसे कहां पर लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद।